कक्षा 8 पास लोग आज के MA पास लोगों को पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। के कहने पर इस विद्यालय का जो इस समय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, ITI और D फार्मा जैसे कोर्सों का संचालन हो रहा है और हमें खुशी है कि यहाँ के बच्चे, गरीब के बच्चे जो बाहर नहीं जाते थे, आज स्नातकोत्तर स्तर पर पठन पाठन कर रहे हैं। तो उस धरती पे मौजूद हूँ, शेरपुर शहीदी धरती। 18 अगस्त 1942 को इस गांव से 8 लोग शहीद हुए थे। इसी गांव के रहने वाले दिनेश चंद्र राय मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, लेकिन आप के बाबा मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज के संस्थापक लोग थे। उस दौर में शिक्षा के बारे में सोचा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका परिवार शिक्षा प्रेमी था, आज के हालात में आप क्या देख रहे हैं शिक्षा को? एक वक्त था जब शिक्षा सुदूर क्षेत्रों में नहीं थी। उस हमारे बाबा जी ने, चौधरी हरिनारायण राय जी ने, जो BHU से पढ़ के लौटे हुए थे, उनके मन में ये बात आई थी, कुछ और मित्रों के मन में भी ये बात आई थी कि एक विद्यालय खुले, क्योंकि मोहम्मदाबाद तहसील में कोई विद्यालय है नहीं। तो यहाँ के लोगों को शिक्षा लेने में कठिनाई हो रही है और शिक्षा ले नहीं पा रहे। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस ख्याल से प्रेरित होकर उन लोगों ने एक विद्यालय खोला था आर्य समाज मंदिर में। उस समय ये अकेले शुरुआत किए थे विद्यालय की। 5 अध्यापक, 5 ही बच्चे हुआ करते थे छात्र, और एक ये टीचर थे उस समय। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा तमलपुरा के सुधाकर चौबे जी का। वह एक 5 छात्रों में को भी छात्र थे। आर्य समाज मंदिर में शुरू हुआ था। बाद में यही विद्यालय मोहम्मदाबाद तहसील जहाँ महिला हॉस्पिटल है वहाँ चला था। इसके बाद 1956 में यह विद्यालय अपनी इस जगह पे आए जहाँ इस समय है। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ था। आज पूरा क्षेत्र, चाहे विद्यालय जितने भी खुले हों, लेकिन आज भी वह विद्यालय आबाद है। आज भी वहाँ 2600 बच्चे हैं, जबकि उसके लिए कोई ये कहीं घुमा नहीं जाता, कोई कहा नहीं जाता, कोई प्रचार नहीं किया जाता है। ये भी लगभग 2500 बच्चे हैं विद्यालय के पास, और संस्थान आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। यह ज़रूर है कि उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर है। मैं ये कह सकता हूँ, हम लोगों ने भी लंबा जीवन जिया है अब तक का, कि उस समय के कक्षा 8 पास लोग आज के MA पास लोगों को पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। पढ़ाई का स्तर गिरा है। संस्थान खुले हैं, शिक्षा संस्थान बहुत से खुले हुए हैं, लेकिन स्तर गिरा है पढ़ाई का, नैतिकता गिरी है। हम ये कहना चाहेंगे अपने अध्यापकों से, विशेष रूप से आप जिस विद्यालय में भी काम करते हैं, प्रधानाचार्य गणों से, निश्चित रूप से किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाए। खेल कूद पर ध्यान दिया जाए, खेल कूद के माध्यम से अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। बच्चों से ऐसी एक्टिविटी किया जाए कि बच्चों में और अध्यापकों में तालमेल बढ़े और एक लगाव की भावना भी हो। तो मैं ये देखता हूँ कि शिक्षक कुछ अपने को अलग समझते हैं, बच्चों को अपने से अलग करते हैं। ये ठीक नहीं है। जितना हम करीब होंगे बच्चों के साथ, उतना ही शिक्षा हम सही देने में सफल होंगे और बच्चों को हम संस्कारित कर पाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जा रही हैं, लेकिन नैतिकता की वजह से आज समाज बहुत ही बिखराव की ओर है। यह विषय बहुत ही लंबा है, इस पर घंटों भी बोला जा सकता है। जो समाज में आज बिखराव हो रहा है, ये कारण यही है सही शिक्षा करना होना, सही संस्कार करना होना। अगर दोनों चीज़ सही हो जाए तो फिर हमारा समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा और एक अच्छा भारत हमारा और एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है, उसे आज के परिवेश से ऊपर उठकर।
आप जिस गांव के रहने वाले हैं, आपके पूर्वजों ने जो शहादत दी थी, उनके मन में आज के हालात देखने के बाद कुछ आपके अंदर में महसूस होता है, दर्द महसूस होती है? बिल्कुल। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 75वां है। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ इस बात को, या दिमाग में आता रहता है कि हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया था, क्या सोच के दिया होगा, किस भारत का सपना देखा होगा कि हम जिस आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं, हमारा भारत कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि आज़ादी के बाद हमारा मुल्क एक अलग तरह का होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सोने की चिड़िया, कुछ ऐसा होगा, सही माने में राम राज्य की स्थापना होगी। तो लेकिन जो सपना था, देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज देखिए आप, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छोटे छोटे समुदाय समूहों के नाम पर, मतलब छोटे छोटे जात के लोग, धर्म के लोग अपना अलग अलग एक समूह बना ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं जातियों की बात करूँ, कुशवाहा समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज और भी समाज, ये क्या है, ये कौन से लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं था कि किसी जाति की अलग से कुछ हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये सब नहीं था। ये आज हम तो देखते ये हैं कि आज हमारा समाज बहुत टूटा है। हम बहुत विकास किए हैं, बहुत पैसा कमाया है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनवाए हैं, घर बनवाए हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो सपना उनका ठीक से पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो देश में। शिक्षा का दोष है? जरूर। हम पहले भी बताए आपको, अगर शिक्षा सही दिशा में चलेगी तो हमारे समाज में बिखराव नहीं होगा, लोग सकारात्मक सोचेंगे। आज हम सकारात्मक क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसका कारण है सही शिक्षा नहीं होगा, सही शिक्षा नहीं होगी तो हमारा संस्कार भी अच्छा नहीं होगा। तो हम इस क्षेत्र में, संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे गए हैं, जबकि पहले हमने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विकास के काम हुए हैं, लेकिन अपनी सही दिशा में जहाँ चलना चाहिए वहाँ चल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात में मौजूद आज हम पुष्पत राय इंटर कॉलेज के प्रांगण डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ। यकीनन शेरपुर के इस कॉलेज के ज़रिए से एक भारत को एक पैगाम जाएगा कि हम अपने अंदर जो शिक्षा का मूल रूप से जो इसकी भाव है उसे परखें और उसके मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। यकीनन भारत हमारा भारत होगा और सोने का चिड़िया था वो सोने का चिड़िया होगा। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। आज आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को अपने क्षेत्र से, शहीदी धरती से? पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। आप हर समय बाइट लेते रहते हैं और हम लोगों का सूचनाएं जो प्रसारित करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए क्या, इस पूरे धरती के लिए, ये अष्ट शहीद धरती से मैं ये देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है, जितना हमारे चौधरी दिनेश चंद्र राय जी ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, खूब लिखें और आगे बढ़ें, देश का, जनपद का, गांव का नाम रोशन करें। या जैसा इन्होंने बताया कि मोहम्मदाबाद में अष्ट इंटर कॉलेज की स्थापना इसी गांव के और इनके बाबा, मेरे भी चाचा, वो चौधरी हरिनारायण राय, जो जिनका बखान हमारे पिताजी स्वर्गीय पुष्पत राय, जिनके नाम से यह आज इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो स्थापना हुआ है, उन बहुत बखान किया करते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मदाबाद एक अनोन, मतलब एक ही विद्यालय था बहुत क्षेत्रों में। तो मेरी भी सोच हुई कि इतने बड़ा गांव, जो एशिया का गहमर गांव जो है माना जाता है, उसके बराबर ही यह शेरपुर गांव है। यहाँ पर शिक्षा के माने में बहुत ही जो है अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, इनके जैसे हमारे दिनेश चौधरी दिनेश राय हैं, ये हमारे क्लास फेलो भी हैं, मित्र भी हैं, हमारे पटदार भी हैं, सब कुछ हैं, अभिभावक भी मान लीजिए। इन लोगों के जैसे लोगों के कहने पर इस विद्यालय का, जो इस समय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंटर कॉलेज
ITI और डी फार्मा जैसे कोर्सों का संचालन हो रहा है और हमें खुशी है कि यहाँ के बच्चे, गरीब के बच्चे जो बाहर नहीं जाते थे, आज स्नातकोत्तर स्तर पर पठन पाठन कर रहे हैं। यही हमारा जो है लक्ष्य था, जो पूर्ति हुआ, जो सपना था वो पूरा हुआ। और मैं चाहता हूँ कि यह भारत प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपना बढ़ते जाए। इसी के साथ जो है मैं अपनी यही बात करना चाहता हूँ। सही मानों में शेरपुर गांव एक बड़ा गांव है और यहाँ से ये नर्सरी से लेकर MA BA आपका ITI और आपके और जो फार्मासिस्ट कोर्स हैं ये हो रहा है। यकीनन कम से कम यहाँ के बच्चे, आसपास के 10 किलोमीटर के बच्चे जो हैं आकर के पढ़ेंगे और यकीनन क्षेत्र विकास करेगा और इस क्षेत्र का नाम होगा। आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक बाबू सच्चिदानंद राय जी, हमारे मित्र जो जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, आज वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री भी हैं और भविष्य में या मेरे मन में है यदि ईश्वर चाहे तो विधायक भी बन सकते हैं। हम सबके बीच में ये सौदागर पांडे जी हैं जो हमेशा चाहे जो भी कार्यक्रम इस विद्यालय में होता है अपने पूरे साउंड व्यवस्था के साथ तन्मयता से लगे रहते हैं। तो वे मास्टर जी हैं, ये तो हमारे बहुत ही अनन्य भक्तों में से हैं। ये चाहे किसी भी काम में इनको मैं कहता हूँ ये तत्परता से सामने आ जाते हैं। उसी प्रकार बाबूलाल जी हैं, अजीत राम जी हैं, राजेश राम जी हैं, रामाश्रय जी हैं, ये शाहबाज पुलिस आए हैं। ये वादक मंडली को मैं बहुत ही अपने इस 26 जनवरी के अवसर पर मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। पत्रकार बंधु आए हुए हैं उनका भी सम्मान करता हूँ। हमारे प्रिय बच्चों बच्चियाँ, ये आज 26 जनवरी हमेशा मनाया जाता है, 15 अगस्त हमेशा मनाया जाता है, लेकिन एक बात है, आज का दिन मैं थोड़ा सा बड़ा महसूस किया हो कि बच्चे जो है किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। क्या 26 जनवरी क्यों मनाया गया, 15 अगस्त क्यों मनाया गया, या कार्यक्रम क्यों होता है, इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ही आगे आप इस देश के भविष्य हो। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग धैर्यतापूर्वक सुने, पढ़ें और सम्मानपूर्वक बैठ करके हर कार्यक्रम को देखें। समय बहुत हो चुका है, हम अधिक समय न लेते हुए पुनः 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी की हार्दिक बधाई।